कि अगर आपका प्यार अधूरा है, मैं कह रहा हूं कि अगर आपके प्यार में गांठ पड़ गई है, अगर मैं कह रहा हूं कि आपके प्यार का धागा टूट गया है, अगर मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे संबंध अब मधुर नहीं रहे, मैं कह रहा हूं कि आज इस बात को समझने की कोशिश करना कि अगर आपका रिलेशनशिप में अब वो वार्म फीलिंग की नहीं स्थिति अच्छी है, अगर अब वो वार्म फीलिंग नहीं है, अगर अब तुम वो सुदृढ़ता, वो बेहतरी अब नहीं महसूस कर पा रहे, अगर अब आप अपने को कंप्लीट नहीं पा रहे, या तो रेत की तरह छूट रहा है और या तो छूट चुका है रिश्ता, या तो टूट चुका है या तो टूटने की कंडीशन पर है, और या तो बहुत सारी गांठ पड़ चुकी है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आपको एक बांसुरी यानी एक बंसी यानी एक फ्लूट की आवश्यकता है। केवल और केवल फ्लूट यानी बंसी, बांसुरी, आप उसे जो भी कुछ कहते हो, भगवान कृष्ण जो बजाते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसमें ये वस्तु भरकर यहां रखने मात्र से आपके जीवन में प्यार की गांठ समाप्त हो जाएगी। बंशी कहती है कि मैं बनती हूं बांस से, लेकिन जिस बांस में जगह जगह गांठ है उसके बावजूद मेरे स्वर में बड़ी मधुरता है। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि बंशी कहती है, बांसुरी फ्लूट कहता है कि मैं बनता तो बांस से हूं, बांस में जगह जगह गांठ होती हैं, उसके बावजूद भी मेरा स्वर बड़ा मधुर है। उन गांठों को काटने के बाद ही बंसी बनती है ना? ये वो स्वर है जो जीवन में मधुरता और प्रेम भरता है। ये वो स्वर है जो आपको आपसे मिलवाता है। ये वो स्वर है जो कंप्लीट आपको आपसे ओत-पोत करवाता है। क्योंकि वंशी भगवान कृष्ण के लिए, वेणु भगवान कृष्ण के लिए केवल एक वाद्य नहीं है। वेणु केवल और केवल एक साज नहीं है, केवल और केवल संगीत का वाद्य नहीं है, प्रेम का कहीं न कहीं सूचक है, प्रेम के संदेश को देने का माध्यम है। वंशी प्रेम का प्रतीक है। वंशी की अपने आप में अद्भुत महिमा है। वंशी को सामान्य नहीं समझना। वो 5-10 रुपए की वंशी तुम्हारे जीवन में क्या भर कर दे देगी तुम्हें पता नहीं है। आज उस बात को पूरी समझना, उसके बाद उपाय तक पहुंचेंगे। उपमाएं हैं इसमें वो गरिमा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें वो 7 स्वर ही नहीं है, वो 7 दिन हैं तुम्हारे लिए, जो सातों के सातों दिन ठीक हो जाएंगे। 7 दिन ठीक हो जाने का मतलब पूरा लाइफ ठीक हो जाना, क्योंकि 8वां दिन तो होता ही नहीं है दुनिया में। बंशी अधरों से लगती है। आपको चाहिए एक बंशी, छोटी बड़ी कोई भी कहीं से भी खरीद लीजिए, बहुत सारी दुकानों पे, जगहों पे मिल जाती है। श्रृंगार की दुकानों पे, भगवान की मूर्तियां जहां मिलती हो वहां गली कूचों में कुछ बेचने वाले लोग घूम रहे होते हैं। बंशी ढूंढना बहुत मुश्किल काम नहीं है, ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हो। एक तरह का साज है, दुनिया के किसी भी कोने में मिलता है। और मैं कह रहा हूं कि बंशी बांस की हो तो अच्छा, वैसे किसी भी धातु की, जो लोहे की मिल जाती वो भी आपको काम करेगी। अब आपको करना क्या है कि उस बंसी को गंगा जल से या कच्चे दूध से, गंगा जल या कच्चे दूध बोल रहा हूं, दोनों में से कोई एक भी चलेगा, उससे उसको साफ कर ले, उसको धुल लीजिए। उसके बाद उस बंसी के अंदर एक पेपर में अपनी बात, अपने प्रेमी का, अपनी प्रेमिका का, अपने चाहने वाले का, अपना पति पत्नी जो भी है उसका नाम लिखकर अंदर डाल देना, और थोड़ा सा शहद इस प्रकार से डालना कि छेद से बाहर न निकल जाए, केवल अंदर जाकर के पूरी की पूरी बंसी में थोड़ी शहद की जो धार है सब जगह जाके टच कर जाए, एक कोने से दूसरे कोने तक। बस अपने ऊपर से 3 से 4 बार उतारना है, सीधे सीधे क्लॉकवाइज,
और कहीं पर भी जमीन में दबा देना है। मात्र इतना करने से एक काम कर सकते हो आप, सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार या रविवार, इनमें से किसी भी दिन किया हुआ उपाय बहुत कारगर होता है, बहुत लाभ पहुंचाता है, त्वरित बेनिफिट पहुंचाता है। इसमें वो रिसर्च छुपी हुई है, इसमें वो ताकत है, इसमें वो क्षमता है, इसमें वो अद्भुत आकर्षण है जो दुनिया में कहीं भी नहीं है। इसकी ताकत और बढ़ाने के लिए जब आप अंदर लेटर डालें और शहद डाल चुके हों, जब आप अपने मस्तक में प्रणाम कर रहे हों, उतारते समय एक मंत्र बता रहा हूं, वो बोल देना है, ओम वेणुगोपालाय नमः। क्या बोलना है? ओम वेणुगोपालाय नमः। ऐसा बोल करके उतार करके बस आपको कहीं जमीन में दबा देना है। बस इतना करने मात्र से आपके जीवन में वो प्यार की सारी गांठें समाप्त हो जाएंगी। जो धागा टूट चुका था वो पूरा नया हो जाएगा। जोड़ना और बांधना नहीं पड़ेगा, अपने आप पूरी नवीनता दिखेगी। एक नया उद्गार होगा, एक नया रिलेशन दिखाई पड़ेगा। उसी में एक नई चेतना होगी और आपकी चाहत, आपका प्रेम, आपका लगाव, आपकी लगन, आपकी सब चीजें वो वैसी होंगी जैसे तुम चाहते थे। अपना बहुत ख्याल रखना, मुस्कुराना, पानी पीना, सुंदर बनना, प्रीवियस लाइफ मत बताना, पैसों का आदान प्रदान करना बिल्कुल मना है। एक बार रोने से 21 बार की पूजा और उपाय खराब हो जाते हैं। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 17-18 बार रो लिया तो जरा सोच रहा तुम पूरा साल बर्बाद कर बैठोगे। तो कृपया ऐसा कुछ ना करें। बहुत मन से रहें, बहुत खुश रहने की कोशिश करें, अपना ध्यान रखें। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। प्रेम में रहना तो ही तो प्रेम मिलेगा। ओम नमः शिवाय।